इसलिए सर हमारी उम्मीद अब 1000% आपसे है कि शायद कुछ ऐसा सरकारी आदेश आपके ही लिखित कागजों से होने वाला है। देखिए, जो लेटर हम भेजेंगे मैंने लगभग लगभग अपनी पिटीशन तैयार कर ली। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं 15 अगस्त से पहले पहले ये पिटीशन फाइल कर दूंगा, और मैं यस सर। बताया था, मैं बताऊंगा कि ये इस केस के डायरी नंबर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, पहले डायरी नंबर मिलते हैं। यस डायरी सर। नंबर मिलने के बाद वो फाइल चेक होती है, चेक होने के बाद यस वो सर। फाइल रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होने के बाद ये आपने रिट डाली है कोर्ट तो में वो रिट जाएगी, हाँ जी। नंबर, हाँ नहीं, रिट डाली है तो वो रिट नंबर आपको मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सिविल डाली है तो सिविल नंबर मिलेंगे, क्रिमिनल डाली है तो हाँ क्रिमिनल जी। मिलेंगे, अगर एसएलपी डाली है तो एसएलपी नंबर मिलेंगे। हाँ पहले जी, डायरी हाँ नंबर जी। मिलेंगे, फिर एसएलपी या रेट नंबर। हाँ जी, तो मैं वो हाँ नंबर जी। भी शेयर दूंगा। कोई भी हाँ जी। पर्सन अगर जिनको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो जाकर चेक कर सकता है। सर यही हम्म। काम हम लोगों ने 2023 जून में किया था, पूरा परफॉर्मा बना के दिया था। सब लोगों से हम्म। यही रिक्वेस्ट की थी, सिर्फ ऊपर का और नीचे का थोड़ा-सा चेंज करके आपको इसको पोस्ट करना है। मगर किसी ने भी हम्म। नहीं किया, इसी कारण मैं सारे ग्रुप से, सारी लाइवों से दूर हो गई। मैंने यही प्रॉमिस माँगा कि जो हम्म। भेजेगा वही हम उससे ही हम बात करेंगे, मगर टिल डे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुश्किल से 5 या 6 लोग हैं जिन्होंने लेटर भेजे। मैंने भेजे, हम्म। मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी डाल रखा है, मेरे पास रिप्लाई भी आया। मैं गुजरात में भी रहती हूँ सर, मेरा गुजरात घर है, मैंने वहाँ से डाला था। उसके एड्रेस पे हम्म। मुझे रिप्लाई भी आया। तब से मुझे इस केस में कॉन्फिडेंस भी आया कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बाकायदा अलर्ट है। बाकी ठीक है, स्पीड स्लो चल रही है क्योंकि लोग ही नहीं कुछ चाह रहे थे ना। लोग सिर्फ अभी घर के अंदर बैठ के आप चिल्लाते रहो, ताला बंद है, ताला बंद है, ताला बंद है। अरे ताले की चाबी भी आपके पास है, ताला भी आपके पास है, खोलो और बाहर तो आओ। कोई लिखना तो चाह ही नहीं रहा सर यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाऊँगा, तो मैं कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट जो केयर लगेगी, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी आर गवई जी के सामने लगेगी। यस सर। तो उनको दिखाने के लिए कि मेरे पास कुछ लेटर तो जमा हो जाए कि हाँ, मेरे साथ-साथ इन लोगों ने ये पोस्ट किया है। यस सर। तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इश्यू करेगा। लेकिन मैं हम्म। तभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आप वो लेटर डाउनलोड कीजिए, और आपको नंबर चाहिए तो मैं अपने ऑफिस का नंबर भी डाल देता हूँ। जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए इस रिगार्डिंग, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं लेटर भेज रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी भेजिए। कम से कम 20, 30, 50, 100 लेटर हो जाए तो मैं उनको दिखा सकूँ ऑनरेबल जस्टिस को, जस्टिस लॉर्डशिप काइंडली सी दिस लेटर सेंड बाय दिस पर्सन। मतलब उनको दिखे ना जी। कि भाई देश हाँ। चर्चा कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को ये है, थोड़ा-सा लोग अपने फ़ियर में भी हैं कि एक एक ऐसी आईडी जो बिना किसी को बताए आई और फिर इतनी फ्रीडम से रह रही है, तो एक तरह का फ़ोबिया भी है आम जनता में जिसको ना कानून पता है, ना कुछ पता है। हम लोगों ने बहुत सा ट्राई किया मैंने 2.5 साल में, इसीलिए आपसे तो यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी तरह ये यूट्यूब पे बैठी भीड़ को ये ही सिर्फ़ मोटिवेट करना है ये लेटर उठाएँ, एड्रेस लिखें, साइन करें और पोस्ट करें। बिल्कुल, ये तो हमें करना ही होगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हम किसको क्या दिखाएँगे कि हमने क्या किया, क्या प्रयास किया, क्या हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हमें ये चीज़ें करनी होगी, लेटर भी पोस्ट करना होगा और कोर्ट में भी जाना होगा, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला है। और मैं वो कहते हैं, देसी भाषा में एक कहावत होती है कि अकेला चना कभी वो बाढ़ बाढ़ नहीं नहीं पोड़ छोड़ सकता। सकता है सर, हाँ, तो बिल्कुल। मैं या आप, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अकेले हैं। हम यस। अकेले मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें साथ की जरूरत है, हमें दोस्तों की जरूरत है। सर 140 की पॉपुलेशन में कम से कम 40 लेटर तो आपके हाथ में होनी चाहिए ना जब ऑनरेबल आप उसमें जा रहे हैं सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट में। बिल्कुल। 40 नहीं, कम से कम मैं चाहूंगा कि मेरे पास 400 लेटर हो। मैं तो मिनिमम वैसे ही बोला सर, मतलब 140 हाँ, की हाँ। जनसंख्या में भी अगर लोग नहीं हिलना चाह रहे। सर हम्म। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। अभी आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे लोग अच्छा कमेंट लिखते हैं। आपकी बात बिल्कुल हम्म। सही है। मगर 1000 में जो वो एक 999 वाला जो एक ही कमेंट पूरी कर देता है उनकी बस, उनके बस, बारे बस, में बस। बहुत पिंच होता है। आपकी सारी बिल्कुल। एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी करी हुई मेहनत आप भूल जाते हैं और लगता है कि मैं बिना उसके कर रहा हूँ। अभी आपको कितना हूट करते हैं वो तो हम लोग दिन भर सुनते हैं, हमें तो पता है क्योंकि हम तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। घूमते हैं।
तो हमको भी सुनने को मिलता है कि ये भी आए हैं नाम चमकाने, अब ये भी आए हैं डॉलर कमाने। तो ठीक है, जो लोग जिस सोच से बैठे हैं ना, वो उसी सोच से बोलेंगे। मेरा ये सब बोलने का मतलब ये है सर, हमें आपसे अब बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने जो स्टेप लिया, ये मैं पिछले 2 साल से बोल रही थी, कोई ऐसा करो, कोई ऐसा करो। अब आप कहेंगे मैंने क्यों नहीं किया? क्यों, मेरे ऑलरेडी अपने पर्सनल 2-3 केस सर उस कोर्ट में चल रहे हैं, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, फिर मेरा थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने लोगों को बहुत बोला कि कोई आए, और हम जाना चाहते थे तो हमें कुछ लोगों ने रोक दिया। एक मेरे साथ हैं, वो जाना चाहती थी। सर आपसे मुलाकात करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, अगर किसी आईडी की ऐसी की भी जरूरत पड़े कि हमें किसी और को आपका वकालतनामा साइन करके कुछ और भी लगानी पड़ती है सर, कई बार पिटिशन कुछ कुछ करना पड़ता है सर, टिक टैक बहुत होते हैं इसके अंदर। वो चीज मैं शुरू से बोल रही थी सर, जो आपने आके किया, जो एक अपनी नेशन के लिए और अपनी सोल की प्योरिटी के लिए कुछ काम करने जाता है, ऊपर से अपना टाइम, अपना टैलेंट और उसके बाद अपना पैसा भी खर्च करता है, तो उसको कहीं ना कहीं से ये तो लगता है कि लोग उसको नेगेटिव ना बोलें, पॉजिटिव ना बोलें, तो नेगेटिव भी तो ना बोलें। मगर इस केस में सर मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे आपको नेगेटिव ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसकी तरफ से यहाँ पूरा आईटी सेल एक्टिव है। बिल्कुल, ये बात है। आईटी सेल एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। कुछ एक कमेंट आए हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन बाकी मेरे पास कमेंट बहुत अच्छे आए हैं। सबने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे एक तरह से बेटा बनकर, बनाकर, एक भाई बनाकर, एक दोस्त बनाकर, सबने मेरे को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ कमेंट जो ऐसे आए वो मुझे अच्छे नहीं लगे। हाँ, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, यूट्यूब पर आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आता हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए आता हूँ कि हाँ मैंने इस केस में ये किया, मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने जो लेटर भेजा था उसका भी मैंने प्रूफ दिखाया, उसकी मैंने रसीद दिखाई दी। और जो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ मैं दिखाता हूँ, मैं विद प्रूफ दिखाता हूँ। और मैं जो लेटर आप मैं भेजूंगा मंडे को, मैं आपको उसकी भी रिसिप्ट दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल कुछ छुपा के नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके सामने बताकर कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ, पूरा सब कुछ तैयार करके दे रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड करनी, प्रिंट निकालिए, अपना नाम, अपना एड्रेस और पोस्ट करना है। आपको 25-30 रुपए लगाने हैं, क्योंकि एक पोस्ट में 25 से 30 रुपए ही लगेंगे उसको सर कोरियर यही से। काम, सर मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आपसे इसीलिए आज जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीजें देख रही थी। यहाँ पे ऐसे ऐसे शेर बैठे हुए हैं, इतने इतने महान शेर बैठे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जैसे पता नहीं पूरे भारत को हिला देंगे। मगर उनको ये तक नॉलेज नहीं है कि केस कैसे स्टार्ट होता है। अभी वकील साहब घुसे नहीं, इतना टाइम हो गया, मैंने बोला अभी तो काउंटर पे फाइल गई होगी, जैसे आपने अभी प्रोसेस समझाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे टाइम हम्म। लगता है, उसके बाद आगे बढ़ती है। इनको ये तक नहीं पता था कि कब केस स्टार्ट हुआ। मैंने कहा जब तक कोई चिल्लाने वाला नहीं आया सामने से, चाहे वो यहाँ 3 साल रह लेती, चाहे वो 4 साल रह लेती, जब तक गुलाम सैदर की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं आई और सर ने ली नहीं और सर खुद जाके उसको जमा नहीं कराया अपना पेपर, तब तक केस स्टार्ट नहीं हुआ सर। ऐसा ही हुआ ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले डायरी नंबर मिलते हैं, डायरी नंबर मिलेंगे और रिटर्न नंबर मिलेंगे। उस दौरान भी कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि यस सर। सुप्रीम कोर्ट में वो 28 दिन का टाइम पीरियड देते हैं। हम 28 दिन के अंदर अंदर उस जो भी हमें डायरी नंबर मिलता है उसको हमें रिट नंबर या एसएलपी में कन्वर्ट करवाना होता है। इट मीन्स जो उसके डिफेक्ट्स होते हैं, जो चेक होनी होती है, कुछ पेजेस ब्लर होते हैं, उनको चेंज करना होता है, वो 28 दिन के अंदर अंदर हमें करना होता है। तो उसमें भी कम से कम 5 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक केस तो है नहीं, हमें एक केस के साथ दूसरे केस भी देखने पड़ते हैं, हियरिंग भी अटेंड करनी पड़ती है। तो ये चीजें, ये सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो मैंने, हाँ इतना मैंने आपको कह दिया है कि मैं इसमें पिटीशन डालने जा रहा हूँ। मैं आपको उससे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने पिटीशन डाल दी है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं कोई इसके फेम नहीं लेना चाह रहा, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं एपी सिंह नहीं हूँ, मैं विनय हेरोदिया हूँ। मैं इससे पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल चलता था, सर अच्छा खासा चलता था। आप फेम ले ना ले, फेम ऐसी चीज होती है कि जब कोई कर्तव्य करता है तो फेम उसका अधिकार बन जाता है। भगत सिंह को आज भगत सिंह ने चिल्ला के नहीं कहा था कि मुझे याद रखना, भगत सिंह ने कुछ याद किया, आज हम याद रखते हैं, आने वाले भारत तक में वो याद रखे जाएंगे। आपका काम सार्थक हो जाएगा सर। फेम आपका हमको देना फर्ज बनता है सर, आपको लेना थोड़ी है वो।